हिम्मत और दृढ़ संकल्प होता है। जय श्री कृष्णा साथियों, डीपी शर्मा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारा विषय चल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने शैशवावस्था का अध्ययन कर लिया था और बाल्यावस्था का अध्ययन कर लिया था, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसे हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, और इसके कई सारे उपनाम होते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इसके उपनाम की बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, और इसकी जो आयु होती है वो किस तरह से कितनी होती है ये चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने बाल विकास की जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, उस समय हमने ये सारी चीजें आपको डिफाइन की थी, क्लासिफिकेशन किया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की कितनी एज मानी है। अगर हम बात करें रूसो की, तो रूसो ने जो हमारी किशोरावस्था की उम्र मानी है वो 12 से और 20 वर्ष मानी है, जबकि रॉस ने कितनी मानी है, 12 से 18 वर्ष मानी है, और सेले ने भी 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की उम्र को माना है। लेकिन हम सामान्य तौर पे अगर बात करें कि किशोरावस्था की जो आयु है वो कितनी होती है, कॉमन रूप से बात करें तो कहीं 12 भी लिखा मिलता है, कहीं 13 भी लिखा मिलता है, और 12 या 13 से लेकर इसे 19 वर्ष माना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस शब्द की किशोरावस्था जो है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? जो एडोलसेंस जो शब्द है, कौन सा शब्द? एडोलसेंस, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। और ये किस शब्द से मिलकर बना है? तो ये शब्द जो है ये मिलकर बना है एडोलेसियर। किससे? एडोलेसियर। एडोलेसियर से क्या तात्पर्य होता है? एडोलेसियर का मतलब वृद्धि की ओर, या हम इसको कह सकते हैं कि परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। अगर हम बात करें कि किशोर बाल मनोविज्ञान के जनक किसके? किशोर बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर आ जाएगा हमारा स्टेनली हॉल। कौन आएगा? स्टेनली हॉल। अगर बात करें कि बाल विकास के जनक कौन है, तो वो भी स्टेनली हॉल है। अगर हम बात करें कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो वो भी स्टेनली हॉल ने की थी। अगर हम बात करें कि सबसे पहले बाल विकास के अंतर्गत प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वो भी हमारे स्टेनली हॉल है। ठीक है, और स्टेनली हॉल ने क्या किया था कि बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए 2 समितियों का गठन किया था, जिसमें से एक समिति का नाम था बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, ठीक है, यानी किशोरों वाली विकासात्मक मनोविज्ञान जो है उसका विभाजन, किशोरावस्था का विभाजन हरलोक महोदया ने किया था। किसने? हरलोक ने इस अवस्था को 3 भागों में बांटा था। किसको? किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा था, और वो कौन सी थी? पहली थी पूर्व, दूसरी थी प्रारंभिक, और तीसरी थी परवर्ती। ठीक है, 3 भागों में किशोरावस्था को किसने बांटा? तो हरलोक महोदया ने बांटा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एडोलेसियर से हमारा क्या तात्पर्य होता है, तो वृद्धि की ओर, टू ग्रो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके उपनाम की चर्चा करते हैं। इसकी उपनाम में आपको सबसे पहले जो आएगा वो है तुम्हारा क्या?
इसको कहते हैं स्वर्णकाल। स्वर्णकाल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा इस अवस्था में कुछ भी करने के लायक हो जाता है, उसकी इतनी पाबंदियां नहीं होती हैं, खुल के जीना शुरू कर देता है, परिवार में अच्छे से रहना शुरू कर देता है, पारिवारिक समस्या होती है उन्हें समझने लग जाता है, पारिवारिक सुख जो होते हैं उन्हें समझने लग जाता है, और काफी सारी मतलब वृद्धि की ओर और विकास की ओर गमन करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। क्या कहेंगे? स्वर्णकाल। किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। इसके बाद क्या हम इसको वसंत ऋतु कह सकते हैं? जी बिल्कुल, सेकंड नाम है इसका बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु इसे क्यों कहा गया? एक किंग महोदय हैं जिनका नाम है किंग। उन किंग महोदय ने कहा, इसकी अवस्था की, किशोरावस्था की जो तुलना की थी उन्होंने एक किसान की फसल से की थी, ठीक है। और किसान की फसल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है क्या? ऋतुएं। ऋतुएं होती है, यानी कि बसंत ऋतु जब आती है तो किसान बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके खेत में फसलें लहराती हैं, ठीक है। और जो इसकी ऋतु से तुलना क्यों की? क्योंकि ऐसा होता है कि एक ऋतु के जाने के बाद दूसरी ऋतु आती है। जब दूसरी ऋतु आती है तो उससे पहले पहली वाली ऋतु के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार किशोरावस्था में भी हमें लक्षण देखने को मिलते हैं बाल्यावस्था के, और कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं हमें किशोरावस्था के। जो बीच वाली अवस्था होती है उसे कहते हैं हम क्या? टीन एज। क्या कहेंगे? टीन एज, या हम इसको वयः संधि। क्या कहेंगे? वयः संधि। किंग महोदय कहते हैं कि एक ऋतु के जाने के बाद दूसरी ऋतु आती है, उसी प्रकार एक अवस्था के जाने के बाद दूसरी अवस्था आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे बसंत ऋतु कहा। लेकिन हम बात करें कि एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, जो कि किस किंग महोदय ने दी थी, उसके माध्यम से हम सारी किशोरावस्था की सारे उपनामों को याद कर सकते हैं। जैसे कि खेत में फसल लहरा रही होती है बसंत ऋतु में, और अचानक से आंधी तूफान ओलावृष्टि हो जाती है तो किसान बड़ा दुखी हो जाता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? झंझावत और तूफानों की अवस्था। किसकी? झंझावत और तूफानों की अवस्था। तूफानों की अवस्था। झंझावत तो आ गए, ओलावृष्टि हो गई, अब किसान करेगा क्या? किसान को कुछ तो करना ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ किसान होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत कुछ होता है। किसान ही नहीं, आजकल तो आप देख रहे हो कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग प्रति साल 8 लाख किशोर जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 8 लाख किशोर प्रति वर्ष भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। बात केवल किसान की ही नहीं है। आखिर क्यों? ये अपने टॉपिक में, इसी टॉपिक में आगे चल के मैं इसको बताना चाहूंगी कि क्यों, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अब किसान लड़ता है, संघर्ष करता है, खुद से लड़ता है। भगवान से तो कुछ नहीं कह सकता ना, ओलावृष्टि किसकी थी? भगवान की मर्जी थी, वो उसमें क्या करे, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है? संघर्ष करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस संघर्ष तो करता है। संघर्ष करने के बाद में जब कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तो कुछ न कुछ उसको देखने को क्या मिलेगा? विकास। तो इसीलिए क्या होता है? चहुमुखी विकास। इस अवस्था में बच्चा अपने पढ़ने के बारे में भी सोचता है, वो अपने कैरियर के बारे में भी सोचता है, वो अपने बिजनेस के बारे में भी सोचता है, वो चारों तरफ सोचता है और अपना विकास करता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्या? कि जो बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करेगा? अमूर्त चिंतन की अवस्था। क्या कहेंगे? अमूर्त चिंतन की अवस्था।
चिंतन की अवस्था किसे कहेंगे? किशोरावस्था। क्या हम इसको सामाजिक संस्कृति की अवस्था भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पे जब बच्चा किशोर होता है तो वो समाज को समझने लग जाता है, समाज में बुजुर्गों व्यक्तियों के पास बैठना प्रारंभ कर देता है, समाज की अच्छाई और बुराइयों को जानना शुरू कर देता है और उसमें समाज में ढलने का प्रयास करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सामाजिक संस्कृति की अवस्था। सामाजिक व संस्कृति की अवस्था। क्या ये जो काल है वो सबसे कठिन काल है? बिल्कुल कठिन काल है। मैं एक बात बताना चाहूंगी, बेटा कुल का दीपक होता है तो बेटियां कुल का गुरूर। अंधेरे में तो रहा जा सकता है, लेकिन गुरूर गिरने पर मौत से भी बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, क्या समझ रहे हो कि बेटियां कुल का गुरूर होती हैं। मैं अपनी प्यारी प्यारी समझदार बहनों से कहना चाहूंगी कि जिनके माँ बाप ने इन पे विश्वास करके और कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें छोड़ा, उन पे विश्वास किया, तो उन्हें उनके गुरूर का ध्यान रखना चाहिए और उनके गुरूर को सर पे रखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अवस्था होती है, माँ बाप ने भेजा घर से पढ़ने के लिए, जैसे ही बच्चियां शहर में आई, सब तो नहीं होती हैं लेकिन कुछ हवा के रुख की तरह बदल जाते हैं बच्चे, लड़कियां ही नहीं लड़के भी बदल जाते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी कि लड़कियां गुरूर होती हैं माँ बाप का, वंश का, कुल का, इसीलिए लड़कियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो बहनें हैं जिस काम के लिए आई हैं वही उन्हें करना चाहिए। माँ बाप का सर ऊपर उठाना चाहिए, ना कि नीचे उठाना चाहिए। आपके माँ बाप चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो आपसे कोई उम्मीद लेके नहीं बैठे हैं, वो केवल ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारे बच्चे की कभी कोई शिकायत नहीं आए और दुनिया यही कहे कि उनका बच्चा कितना अच्छा है। ठीक है, और ये किसी के माँ बाप, किसी के पेरेंट्स पैसे के भूखे नहीं होते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी करके लाए, पैसा लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो सोच है ना, हमारी जरूरतें या कुछ भी, ये चीजें बच्चों को गिरा देती हैं थोड़ा सा। लेकिन इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें हर समय अपने कुल के गुरूर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये सबसे कठिन काल है तो कौन सा काल है? किशोरावस्था है। ठीक है, किसने कहा? किलपैट्रिक। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि बच्चों को याद नहीं रहता कि ये मैडम किसने कहा, तो K3 याद करो। क्या? K3 का मतलब 3 बार क्या हो गया? एक K का मतलब हो गया किलपैट्रिक, दूसरे K का मतलब हो गया कठिन काल और तीसरे K का मतलब हो गया क्या? किशोर। अब भूलोगे नहीं मुझे लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि किशोरावस्था को एक और नए नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? परिवर्तन। क्या? तीव्र परिवर्तन। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि बाल्यावस्था जब उसकी होती है, 10-11 साल का होता है, तो हमें इतना बड़ा नहीं दिखता है। लेकिन जैसे वो 13-14 साल का होता है तो उसमें बहुत जल्दी से, बहुत तीव्रता से हमें वृद्धि देखने को मिलती है। उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसका मानसिक विकास भी होता है। इसके बाद ये उपनाम हमारे हो गए। थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे किसकी, इसमें 2-3 डेफिनेशन है, उन्हें पता कर लें कि वो डेफिनेशन जो है वो किस किसने क्या क्या दी। तो एक तो मैंने आपको बता ही दी है कि किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा था कि किशोरावस्था किसकी अवस्था है? कठिन काल है। क्या है? कठिन काल है। नेक्स्ट हम बात करें कि वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध होते हैं।
घनिष्ठ संबंध की अवस्था। किसने कहा? ये कहा था वेलेंटाइन। नेक्स्ट हम बात करें कि रॉस ने क्या कहा। रॉस महोदय इसके बारे में कहते हैं कि बच्चा जो शैशवावस्था में होता है, कब शैशवावस्था में होता है तो बालक अति तीव्र विकास होता है उसका। रॉस कहते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे का तीव्र विकास होता है, ठीक है, और इसी प्रकार का तीव्र विकास जो हमें देखने को मिलेगा वो किशोरावस्था में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किशोरावस्था में मिलेगा। रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो बच्चे का विकास होता है वो स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चे का जो विकास है वो स्थिर हो जाता है और शैशवावस्था में और किशोरावस्था में तीव्र होता है। इसीलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि स्टेनले हॉल की जो है वो मुख्य परिभाषा है। स्टेनले हॉल ये कहते हैं, वो किसान वाली परिभाषा इनकी, कि ये संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था है। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। जर्सील्ड महोदय कहते हैं। कौन? जर्सील्ड। जर्सील्ड में आप एक वर्ड पकड़ो, जर, ठीक है। और जर बुढ़ापे को क्या कहते हैं? जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है उसे कहते हैं जरा अवस्था। क्या? जरा अवस्था। तो आपको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है परिपक्वता भी बढ़ती जाती है। तो जर्सील्ड महोदय कहते हैं कि ये परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। क्या प्राप्त करने की? परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। किसने कहा? जर्सील्ड ने कहा। स्टेनले हॉल ने क्या कहा? संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। रॉस ने क्या कहा? कि पुनरावृत्ति की, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो हम विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। थोड़ा प्रदर्शन विधि के माध्यम से हम इसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन विधि के माध्यम से बच्चों का जो ज्ञान होता है वो स्थायी रहता है और उन्हें अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इनमें जो विशेषता होती है किशोरों में, वो होती है वीर पूजा की भावना। किसकी? वीर पूजा की भावना। वीर पूजा क्या होता है? आप फोटो किसका देख रहे हो? मोदी जी की। मोदी जी का फोटो देख रहे हो। ये जो किशोरावस्था होती है एक ऐसी अवस्था होती है कि इसमें बच्चा किसी न किसी व्यक्ति को या किसी हीरो को या जिसकी एक्टिंग उसे अच्छी लगती है उसको अपना एक मॉडल बना लेता है, उसे एक आदर्श बना लेता है और उसी के अनुरूप वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है। तो आजकल आप देख रहे हो कि मोदी जी छाए हुए हैं, ठीक है। लड़कों को देखो, बुजुर्गों को देखो, और आजकल तो लड़कियां भी मोदी जी की तरह बोलने लग गई हैं, मित्रों, भाइयों, बहनों, इस तरह से। तो मोदी जी के जैसे दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, मोदी जी के जैसे जैकेट पहनते हैं, मोदी जैकेट चल रही है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? वीर पूजा की भावना, उन्होंने आदर्श बना रखा है। किसे? मोदी जी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हमारी सेकंड विशेषता है कि समायोजन में समस्या। क्या?
समायोजन में समस्या। इससे हमारा क्या तात्पर्य निकलता है कि समायोजन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं आजकल। क्यों नहीं कर पा रहे? कि उनमें थोड़ी या तो परिपक्वता कम है, या उन्हें समझा नहीं जा रहा है कि वो क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, घर वाले क्या चाहते हैं। और समायोजन का मतलब होता है कि परिस्थितियों के रूप में अपने को डाल लेना या परिस्थितियों को अपने में ढाल लेना। ठीक है, यानी कि हमें एडजस्ट करना है किसी न किसी भी तरीके से। बच्ची है अपनी माँ से मुंह फुला के बैठ गई है, ये क्या है? एडजस्टमेंट तो नहीं है, यानी कि कुसमायोजन है या समायोजन नहीं कर पा रही है। तो ये भावनाएं, ये चीजें किस में मिलती हैं? किशोरों में मिलती हैं। छोटा बच्चा है, इस तरह से गुस्सा होके बैठता है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत गुस्सा होती है उसमें, लेकिन जैसे ही मम्मी का ये तो प्यार मिला तो शांत हो जाता है, एक थप्पड़ मिला तो शांत हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेतृत्व की भावना। किसकी? नेतृत्व की भावना। आपको पता है कि नेतृत्व की भावना हमने बाल विकास में भी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन वहां उसका छोटा रूप था और यहाँ इसका बड़ा रूप है। क्या देख रहे हो आप? नेतृत्व की भावना किस में होती है? किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आप ये क्या देख रहे हो? ये आप क्या देख रहे हो? एक सामाजिक ग्रुप देख रहे हो ये, ठीक है, यानी कि बच्चा जो किशोर बच्चे होते हैं उनमें सामाजिकता भी पाई जाती है। अब आप कहोगे मैडम आपने सामाजिकता तो कल भी पढ़ाई थी, ठीक है, लेकिन यहां मैं आपको बताऊंगी कि यहां सामाजिक का मतलब होता है सामाजिक कार्यों का महत्व। किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग करनी है, किशोर जाते हैं, कहीं दंगा करना है, किसी से लड़ना है, झगड़ना है सामाजिक क्षेत्र में, तो किशोर जाते हैं। बाल्यावस्था में क्या करते हैं? भागवत होती है तो दावत परोस देते हैं और पानी वानी पिला देते हैं, तिलक की कटोरी लेके चल देते हैं। वो उनके सामाजिक कार्यों में रुचि थी, ठीक है, लेकिन किशोरों में सामाजिक कार्यों को महत्व देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी, वो कौन सी विशेषता है? देशभक्ति की भावना। किसकी? देशभक्ति की भावना है। आप देख पा रहे हो कि सभी बच्चे किसी कॉलेज स्कूल फंक्शन में देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना। इस टाइम बॉर्डर पे अगर राखी बांधनी हो लड़कियों तो अभी चली जाएंगी, लेकिन बाल्यावस्था में जाती हैं क्या? नहीं जाती हैं। सहसावस्था में तो अपने बच्चे जो माँ बाप को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। तो इस अवस्था में जो होती है उन्हें अगर लड़ने की भी जरूरत पड़ जाए ना तो वो तैयार है, लेकिन उन्हें बुलाएगा नहीं अभी कोई, उनके चयन के माध्यम से ही कोई बुलाएगा उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारी, ये आप क्या देख पा रहे हो? ये हम देख पा रहे हैं कि एक बच्ची है जो कि आत्मनिर्भर है, ठीक है, आत्मनिर्भर होने का सपना देखते हैं और उसे साकार भी करते हैं। कौन? किशोर। क्या बाल्यावस्था में घर वाले बोलते हैं कि जाओ आप नौकरी करो? नहीं। आत्मनिर्भरता किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की, यानी कि वो उनकी इच्छा होती है नौकरी करने की, पैसा कमाने की, और वो करते भी हैं। उनकी इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, वो पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रुचियों में परिवर्तन। क्या? रुचियों में परिवर्तन।
रुचियों में परिवर्तन किसकी विशेषता है, कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो रुचियों में जो परिवर्तन है वो किस और अवस्था की विशेषता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने पढ़ा था क्या, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे की क्या रुचि थी? खेलने में रुचि थी। शैशवावस्था में रुचि क्या थी? खिलौनों में रुचि थी। लेकिन यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि वो संगीत में रुचि लेते हैं, संगीत में रुचि लेते हैं, गाने बजाने में रुचि लेते हैं, प्रतियोगिताओं में भाषण वगैरह देने हो तो उनमें रुचि लेते हैं, सिनेमा में रुचि लेते हैं। किसमें? सिनेमा में लेते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करें, ये आप क्या देख पा रहे हो, एक बच्चा है जो कि अपना मुखड़ा, गोरा गोरा मुखड़ा जो है वो कांच के अंदर देख रहा है। और इस अवस्था में ये बच्चों की विशेषता होती है कि हर समय कांच के सामने खड़े रहते हैं और अपने मुखड़े को निहारते रहते हैं कि कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, देखें ये वो, हम कैसे लग रहे हैं, हम ऐसे लग रहे हैं। यानी कि वो हर समय कांच के सामने खड़े रहते हैं और वो खुद से प्यार करते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आत्म प्रेम की भावना। किसकी? आत्म प्रेम किसमें होता है? किशोरों में होता है। वो हर समय यही देखते रहते हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, फिर नई शर्ट पहनेंगे मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, फिर दूसरे कपड़े चेंज करेंगे फिर कहेंगे मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। ठीक है, यानी कि बच्चों में इतना नहीं होता है, एक बार पट के पहन लेते हैं वो तो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो वो है क्या? ये है दिवा स्वप्न देखने वाली अवस्था। क्या? दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का क्या मतलब होता है? दिवा स्वप्न का मतलब होता है खुली आंखों से सपने देखना। क्या होता है? खुली आंखों से सपने देखना कि मुझे नौकरी लगनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नौकरी लगनी है, मुझे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है। और हर तरह के सपने देखते हैं बच्चे। मैं क्या बताऊं आपको, सारे सपने देख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पूरा करने में पूरी जी जान लगा देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं और सपने ही देखते रहते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक होगी अहम की भावना। किसकी? अहम की भावना। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि वो खुद को सब कुछ समझते हैं। अगर उनसे किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बुरा लगता है और वो क्या होते हैं? अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपराधी प्रवृत्ति। किन में पाई जाती है? किशोरों में पाई जाती है। जैसे कि अगर उनके आत्मसम्मान पे किसी ने ठेस पहुंचाई तो उनका जो है दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है और फिर वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचते ही वो अपराधी प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चिंताओं में वृद्धि। किसमें? चिंताओं में वृद्धि। चिंताओं में वृद्धि से क्या तात्पर्य निकलता है कि किशोरों में चिंताएं होती हैं। सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वो किशोरों में होती है। वो किस किस की चिंता होती है? शिक्षा की होगी, शिक्षा की होगी, अपनी जॉब की होगी, और किसकी होगी? समायोजित होने की होती है। कुछ बच्चों को घर वालों के इस समय पे नखरे पसंद नहीं आते, या घर वालों को बच्चों के नखरे पसंद नहीं आते। जैसे कि बच्चा है कहीं जा रहा है, भले ही माँ बाप से पैसे लेके जा रहा है कि मुझे वहाँ कहीं जाना है, मुझे पैसे दो। अगर माँ बाप ने पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो तो वो तुरंत जवाब देते हैं कि क्या बात है, तुम हर समय मुझे टोकते रहते हो, मैं कहीं भी जा रहा हूँ। यानी कि इस अवस्था में इस तरह के जवाब देने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात करें हम कि अगर बच्चा है, ठीक है, और बीच में घर वाले कोई बात कर रहे हैं, बच्चे ने बीच में कुछ बोल दिया तो घर वाले कहते हैं क्या कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि जो इतना बोल रहे हो हमें ज्ञान दे रहे हो, शांत रहा करो, बच्चों की तरह रहा करो। ठीक है। दूसरी बात, बच्चा कुछ चुपचाप बैठा है, घर वालों ने पूछा कि ये कैसे होगा, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं घर वाले कि क्या बात है, इतने बड़े हो गए तुम्हें समझ में नहीं आता, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चा क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई, वो खुद को समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या हूँ।
समस्यात्मक विशेषता, ठीक है, यानी उसके सामने खुद को समझने की समस्या हो जाती है कि मैं क्या हूँ। कभी घर वाले बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, कभी कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतनी समझ नहीं आई, इतनी अकल नहीं आई। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो वो है हमारी संवेदनाओं में वृद्धि। क्या? संवेदनाओं में वृद्धि। संवेदनाओं में वृद्धि कैसे होती है कि शिशु जो होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, कोई हंसो कोई रो, उन्हें अपने काम से काम रहता है। बाल्यावस्था में भी बच्चे अपने खेलने में मस्त रहते हैं, लेकिन संवेदनाओं से हमारा तात्पर्य होता है कि किसी के भावों को देखकर, उसके अनुभवों को लेकर हमें खुद को बोध हो जाना। जैसे कि अगर कहीं कोई रो रहा है तो ये भी आंसू आ जाते हैं आंखों से, कहीं कोई हंस रहा है तो उसे भी देख के आंसू, मतलब उसे देख के ये हंसने लग जाते हैं। यानी कि संवेदनाओं में वृद्धि किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संवेगों में वृद्धि। किसमें? संवेगों में तीव्रता। आपने कुछ दिन पहले की घटना घटित देखी होगी जिसमें एक सुशांत शर्मा राजपूत हैं और जिन्होंने सुसाइड किया। क्यों? क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या वो गरीब फैमिली से थे? नहीं, उनके पास सब कुछ था। जो व्यक्ति इतना बड़ा है, इतना महान है, इतने आगे बढ़ने की सोचा और बढ़ने का सोचा ही नहीं, उसने किया भी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें क्या थी? संवेगों की तीव्रता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो क्या कारण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या कारण हो सकता है, तो वो है तुम्हारे संवेगों में तीव्रता। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या कि इस अवस्था में जो अपनी ग्रंथियां होती हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये अत्यधिक उत्तेजित होती है। ग्रंथियों की उत्तेजना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस अवस्था में बच्चे क्या है? भावुक होते हैं। कैसे होते हैं? भावुक होते हैं। इसीलिए बच्चों की क्या होती है? भावोद्वेग। क्या? भावोद्वेग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर मान के चलो कि बच्चे ने घर वालों से किसी बात को मानने के लिए कहा कि मेरा ये काम करना है, मुझे ये करना है और आप ऐसे करो, तो घर वालों ने कर दिया मना। अब क्या करेगा? बच्चा उल्टे सीधे काम करेगा। क्या करेगा? उल्टे सीधे काम करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? असाधारण कार्य। किस अवस्था में करते हैं? किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो फुर्ती होती है, क्या? फुर्ती किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। सबसे ज्यादा फुर्ती किसमें होती है? किशोरावस्था में। झटपट से काम कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करें कि इनको सम्मान प्राप्त करके जीने का विशेष शौक होता है। क्या? सम्मान के साथ जीने की इच्छा। जहां इन्हें कोई नहीं देखता है, इन्हें कोई नहीं सुनता है, तो इनको क्या लगता है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, जहां होगा चैना वहीं है रहना, ठीक है। यानी कि जहां नहीं रहना वहां नहीं, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? इसकी विशेषताएं समझ में आ गई? एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। आप देख पा रहे हो कि रुचियों में परिवर्तन होता है बच्चों के, ठीक है। इसे तूफान और संघर्ष की अवस्था कहते हैं। नेतृत्व की भावना इसमें पाई जाती है। समायोजन की समस्या किसमें होती है? किशोरों में होती है। वीर पूजा की भावना किसमें होती है? किशोरों में होती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि नेतृत्व की भावना किसमें पाई जाती है? किशोरों में पाई जाती है। सामाजिक कार्यों का महत्व किशोरावस्था, लेकिन सामाजिक कार्यों में रुचि बाल्यावस्था। देशभक्ति की भावना किशोरावस्था। आत्मनिर्भरता
किशोरावस्था, रुचियों में परिवर्तन। किशोरावस्था, बाल्यावस्था में क्या करते थे, खेल खेलते थे, लेकिन किशोर हो के खेल खेलते हो क्या, कबड्डी खेलते हो क्या, वो स्पोर्ट्स में जो बच्चे होते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जो आम साधारण बच्चे होते हैं वो अपने पढ़ने लिखने से मतलब रखते हैं और संगीत सुनने में और सिनेमा देखने में, इन चीज़ों में ज़्यादा जो रुचि रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आत्म प्रेम, यानी कि वो खुद से प्यार करते हैं, शीशे के सामने खुद को निहारते रहते हैं। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न देखना। दिवा स्वप्न यानी कि बच्चे खुद कल्पनाओं में खोए रहते हैं, मतलब खुली हुई आंखों से सपने देखते हैं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा और हवाई जहाज उड़ाते हैं। नेक्स्ट है अहम की भावना और अपराधी प्रवृत्ति। जब बच्चों की किसी भी प्रकार की जिज्ञासाओं की संतुष्टि घर वाले नहीं करते हैं तो अपराधी प्रवृत्ति उनमें प्रारंभ हो जाती है। चिंताओं में वृद्धि, चिंता किसकी होगी, शिक्षा की होगी, नौकरी की होगी, यहाँ तक कि बच्चों को, किशोर बच्चों को अपनी शादी विवाहों की चिंता रहती है, क्योंकि पता नहीं कैसा घर परिवार मिले, पता नहीं कैसी लड़की मिले, पता नहीं कैसा लड़का मिले, काफी सारी समस्याएं उनके सामने रहती हैं। नेक्स्ट है समस्यात्मक, मतलब वो खुद को एक समस्या समझता है कि मैं हूँ क्या, खुद को समझ ही नहीं पाता है कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ, क्योंकि कभी तो बच्चे घर वाले बच्चा बोल के चुप कर देते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, और कभी कह देते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, बहुत समस्या हो गई। नेक्स्ट है संवेदनाओं में वृद्धि। क्या शिशुअवस्था में संवेदनाओं में वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन किशोरों में सबसे ज्यादा संवेदनाओं में वृद्धि होती है और संवेगों में तीव्रता। जो लोग आत्महत्या करते हैं, अपराधी बनते हैं, उनमें क्या होती है, संवेदनाओं में तीव्रता होती है। ग्रंथियों में उत्तेजना, ग्रंथियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनकी वजह से बच्चों में इस अवस्था में स्मेल आने लगती है, ठीक है, यानी कि ग्रंथियों की उत्तेजना, गुस्सा जो आता है वो भी ग्रंथियों की उत्तेजनाओं से आता है। भावोद्वेग अपने ऊपर समझ लिया। असाधारण कार्य, घर वाले बच्चों की मन की मर्जी नहीं करते हैं तो वो कभी घर छोड़ के जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इस तरह के काम वो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी सर्वाधिक फुर्ती। सर्वाधिक फुर्ती जो होती है वो इसी अवस्था में होती है। देखो बच्चों को, किशोरों को, कि कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने के बाद ट्यूशन भी जाएंगे, खेलने भी जाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ भी समय बिताते हैं, यानी कि उनमें इतनी फुर्ती होती है कि वो झटपट सारे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है उसमें कि सम्मान के साथ जीने की इच्छा। किसके साथ? सम्मान के। हालांकि ये जो सम्मान के साथ जीना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन किशोरों को सबसे ज्यादा सम्मान की चिंता रहती है कि मुझे पूछें, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मसिद्धि की। आत्मसिद्धि जो होती है ये भी इनकी विशेषता होती है कि जहां में मेरा नाम, किसमें? जहां में मेरा नाम, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी केवल इतनी ही रहेगी, आज की क्लास केवल हमारी इतनी ही रहेगी और नेक्स्ट क्लास में इसी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे हम। और आज हमने सीखा कि किशोरावस्था की उपनाम, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं। क्लास लंबी हो जाएगी, बच्चे फिर पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में खंडान्वयन विधि के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर क्विज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो DP शर्मा 335512 के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सभी प्रकार की क्विज देखने को मिलेंगी। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।